हेलो स्टूडेंट्स, हम मैट्रिक्स स्पेस कर रहे थे भाई। एक डेफिनेशन है हमारे डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट्स। एक्स टी कोई मैट्रिक्स स्पेस है हमारा और मैट्रिक्स स्पेस के हमने दो सबसेट ले लिए भाई। एक ए ले लिया मैंने, एक क्या ले लिया भाई बी। हमने डिस्टेंस निकालनी है तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू इनफिमम ऑफ डी एक्स वाई सच दैट पहला जो एलिमेंट है वो पहले से एक्स आ जाएगा भाई। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड y belongs to b, यानी कि एक तो इन पॉइंट का डिस्टेंस लो भैया, एक इन पॉइंट का डिस्टेंस लो कॉर्नर वाला का, तो मिनिमम कौन सा आएगा, ये डिस्टेंस आएगा ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन ए एंड बी। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ए को मैंने सबसेट ले लिया 1 से 2, बी मैंने क्या ले लिया भाई 4 से 6, ठीक है। 4 से ओपन कर दिया हमने, 6 से क्या कर दिया क्लोज कर दिया। क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। और मैट्रिक मैंने क्या डिफाइन कर दी भाई, यूजुअल मैट्रिक डिफाइन कर दी, मॉड ऑफ x माइनस y सच दैट x y बिलोंग्स टू r रियल नंबर। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या बताया था मैंने, इनफिमम ऑफ द डिस्टेंस। देखो 1 का और 4 का डिस्टेंस रखोगे, मैं एक बार रियल लाइन पे वेट कर रहा हूं उसको, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट क्या है 1 से 2, ये हमारा ए सबसेट है। दूसरा क्या है 4 से 6, तो 4 पे सर्कल लगा रहा हूं मैं क्योंकि 4 इंक्लूड नहीं है। तो 4 से लेकर 6 तक ये क्या हो गया बी। हमने क्या निकालना है इनका डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट्स। तो क्या निकालेंगे, मान लो 1 से 6 का मैंने क्या ले लिया 1 और 4 का लेंगे, डिस्टेंस कितना आ जाएगा x माइनस वाई है, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। फिर 1 का 6 के साथ लोग कितना हो जाएगा 5, 2 का 4 के साथ क्या हो जाएगा 2, 2 का 6 के साथ लोग क्या हो जाएगा 4। फिर 1.5 का ले सकते हो किसके साथ 5 के साथ, 1.5 का 5 के साथ लोगे, या 1.5 का 4.5 के साथ लोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो इन सब का क्या लेना है मुझे इनफिमम, और इनफिमम कितना है फिर यहाँ पे 2। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा 2। एक बात और भी है, अगर इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5 देन डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एग्जाम्पल ले लो कोई भी, a इक्वल टू ले लिया मैंने 1 से 2 और b इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 2 से 4 ले लिया मैंने, ठीक है। 1 से 2 2 से 4 इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट हो जाएगा 2। हियर a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या होगा भाई 2। और एक एलिमेंट अगर सेम हो गए इन दोनों में मान लो, तो इस टाइप के एलिमेंट नहीं मिल जाएंगे भाई, ये a होगा, ये क्या होगा b। 1 से 2 तक का एलिमेंट यहाँ है, लेकिन 2 जो पॉइंट इन दोनों में क्या होगा कॉमन होगा। इससे नहीं दिखा सकते हैं, हालांकि इससे दिखा सकते हैं रियल लाइन से। तो मैं रियल लाइन से आपको दिखा रहा हूं कि 1 से 2 है, 1 से 2 ये तो क्या होगा है भाई हमारा a। फिर क्या है 2 से 4, 2 से लेकर 4 तक ये 3 ले लो, ये क्या है b। तो 2 जो पॉइंट है भाई ये वाला पॉइंट दोनों में कॉमन है, तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड b यहाँ पे क्या हो जाएगा a एंड b। डिस्टेंस निकालो आप, 1 का 2 के साथ 1, 2 का 2 के साथ क्या हो जाएगा 0, 2 का 4 के साथ क्या हो जाएगा 2। फिर इनफिमम क्या होगा, जब 2 का 2 के साथ डिस्टेंस लें 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा भाई 0। तो ये बात क्लियर है कि अगर a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 5 है तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा 0। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है भाई। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं कन्वर्स का, इसका कि इसका जो कन्वर्स होगा, इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स का मतलब क्या है वो देखो आप, कन्वर्स इज नॉट ट्रू क्या आ जाएगा, कन्वर्स का मतलब है इफ d of a be equal to 0, this does not imply that a intersection b is not equal to 5। क्या कह रहा है भाई, डिस्टेंस तो 0 आ सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि इंटरसेक्शन b क्या हो नॉट इक्वल टू 5। कैसे, a की वैल्यू मैंने ले ली 1 से 2, 2 से क्या कर दिया मैंने ओपन गई, b की वैल्यू मैंने क्या ले ली 2 से 4, ये कर दिया भाई। क्या आएगा 2 से क्लोज कर दो, सॉरी, तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा इक्वल टू 5। लेकिन जब आप डिस्टेंस चेक करोगे, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा 0। तो इस बात को ध्यान रखियो, जो कन्वर्स है यानी अगर डिस्टेंस 0 है तो जरूरी नहीं कि उनका इंटरसेक्शन क्या होगी नॉट इक्वल टू 5 0। ठीक है भाई, देखो एग्जांपल है हमारा एक, लेट a and b are subsets of the matrix space xt, then prove that डेल्टा हमारा डायमीटर है यहाँ पे, डेल्टा ऑफ a and b is less than equal to डेल्टा ऑफ a plus डेल्टा ऑफ b plus डिस्टेंस बिटवीन a and b।
देन डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी हमारा क्या होना चाहिए भाई, लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए प्लस डायमीटर ऑफ बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखो डेल्टा, डेल्टा में डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, डेल्टा ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। चार केस हो सकते हैं, देखो दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। फर्स्ट क्या हो सकता है एक्स वाई दोनों एलिमेंट किसके होंगे, ए के, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। सेकंड पार्ट क्या बनाएगा, एक्स वाई दोनों किससे बिलोंग करते हैं भाई, बी से। थर्ड पार्ट क्या होगा, एक्स ए से बिलोंग करता हो और वाई किससे बिलोंग करता हो भाई, बी से। और फोर्थ है एक्स बी से बिलोंग कर जाए और वाई किससे बिलोंग कर जाए भाई, ए से। फर्स्ट पार्ट देखो पहले, एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से। तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई जो होगा इसके डायमीटर से क्या होगा भाई, लेस देन इक्वल टू डेल्टा ऑफ ए। क्यों होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ए मान लो कोई सर्कल है, इसके दो कोई भी दो पॉइंट उठा ले, मान लो ये पॉइंट ले लिए एक्स और वाई, डायमीटर क्या होगा, ये होगा। तो इनका जो डिस्टेंस होगा इस डायमीटर से हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, यानी ये वाला जो डिस्टेंस होगा इस डायमीटर से, डेल्टा से या डी से हमेशा क्या होगा भैया, अवार्ड लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई लेस देन इक्वल टू डेल्टा ऑफ क्या हो जाएगा, ए। अच्छा डेल्टा ऑफ ए है भाई, ठीक है। अब मैं इस सेंटेंस इसको पूरा करने के लिए मैं क्या करूंगा, डी ऑफ एक्स वाई इज आल्सो लेस देन इक्वल टू डेल्टा ऑफ ए, ये दोनों टर्म ऐड कर दूंगा भाई, प्लस डेल्टा ऑफ बी प्लस डी ऑफ ए। अगर इससे लेस देन इक्वल टू इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं, डेल्टा हमेशा क्या होता है भाई, पॉजिटिव। तो इसलिए मैंने क्या किया, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो ए दोनों टर्म ऐड करूंगा तब भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू ही रहेगा, ठीक। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू बी है, तो यहाँ भी क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज आल्सो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ बी। सेम थिंग यहाँ कर दूंगा मैं, ये दोनों टर्म क्या कर दूंगा ऐड, ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, डायमीटर में डिस्टेंस भी। तो डी ऑफ एक्स वाई इज आल्सो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ ए प्लस डेल्टा ऑफ बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है भाई। तो ये दोनों पार्ट ध्यान रखेंगे, डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा ऑफ ए प्लस डेल्टा ऑफ बी प्लस डी ऑफ ए बी। और एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए यूनियन बी से। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, ए से, वाई किससे बिलोंग कर रहा है भाई, बी से। इसको यहाँ ले लो। नाउ लेट एक एलिमेंट और ले लिया भाई, ए बिलोंग्स टू ए और बी किससे बिलोंग कर रहा है भाई, बी से, ठीक है। डी ऑफ एक्स क्या कर रहे हैं भाई, ए बिलोंग्स टू ए और एक्स भी किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, बी बिलोंग्स टू बी और वाई भी किससे बिलोंग कर रहा है, बी से। तो डी ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई के बीच में क्या एलिमेंट कोई ए, तो ये इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स ए प्लस का डी ऑफ ए वाई। ट्रायंगल को भी लगा दी भाई हमने, ठीक है। अब ए वाई के बीच में मैं क्या ले लूंगा, एक बी एलिमेंट ले लूंगा, तो इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स ए प्लस डी ऑफ ए बी प्लस का डी ऑफ बी वाई। अब क्या था भाई, देखियो x और a दोनों एलिमेंट किसके हैं, a के, x भी a का एलिमेंट है और a भी किसका एलिमेंट है, a का। तो x और a दो आर्बिट्री एलिमेंट हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं भाई यहाँ पर। तो वो जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा डायमीटर से क्या होगा भाई, लेस देन इक्वल टू होगा। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या दिखा दूंगा मैं, डेल्टा ऑफ a प्लस डी ऑफ a बी, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, और प्लस यही b और y, b भी किसका एलिमेंट है भाई, b का, और y भी किसका एलिमेंट है, b का। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ b। नाउ तो यहाँ से क्या दिखा दिया मैंने कि डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा ऑफ ए प्लस डी ऑफ ए प्लस डेल्टा ऑफ बी। सेम थिंग जो फोर्थ पार्ट है भाई आपका, उससे सिमिलरली करके लिख देंगे। सिमिलरली फोर्थ पार्ट, डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डेल्टा ऑफ ए डेल्टा ऑफ बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तीनों चीज से हमने ये निकाल लिया भाई, ठीक है। डी ऑफ एक्स वाई डेल्टा ऑफ ए डेल्टा ऑफ बी एंड सो ऑन। तो क्या करेंगे भाई, सिंस ए और बी हमारे क्या थे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट थे, सिंस ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, दोनों क्या थे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो क्या मैं क्या ले लूंगा भाई, इन दोनों का क्या ले लूंगा, इनफिमम। तो डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा ऑफ ए प्लस डेल्टा ऑफ बी प्लस इनफिमम ऑफ डी ऑफ ए बी, सच दैट
A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B, ये होगा भाई। ये किसकी डेफिनेशन होगी? A किस एलिमेंट कर रहा है? A से। B किससे बिलोंग कर रहा है? B से। तो इनकी जगह क्या आ जाएगा भाई? डिस्टेंस बिटवीन A एंड B सब सेट आ जाएंगे आप। तो d of x y इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा ऑफ A प्लस डेल्टा ऑफ B प्लस इनफिमम ऑफ, सॉरी ये तो क्या हो गया था भाई हमारा, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। क्या ले लूंगा अभी यहाँ का भाई? सुप्रीम ले लूंगा। सुप्रीम लो, सुप्रीम ऑफ डी एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं भाई? ए यूनियन बी से, ठीक है। और लेस देन इक्वल टू का साइन डेल्टा ऑफ ए प्लस डेल्टा ऑफ बी और प्लस का डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट। ये डेफिनेशन थी भाई सुप्रीम वाली। किसकी डेफिनेशन थी? डेल्टा ऑफ ए यूनियन बी। तो इसकी जगह आ जाएगा डेल्टा ऑफ ए यूनियन बी। तो डेल्टा ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा ऑफ ए प्लस डेल्टा ऑफ बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। और यही हमें दिखाना था, ठीक है। एक पर्टिकुलर केस और है। तो पर्टिकुलर केस क्या कहता है, एक बार मैं बता देता हूँ कि पर्टिकुलर केस में क्या होगा भाई। अगर डिस्टेंस हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए? नॉट इक्वल टू 5, अभी भी प्रॉपर्टी कर दिया मैं पीछे, देन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी किसके इक्वल हो जाएगा भाई? 0 के। तो इसमें हम जैसे इक्वल टू 0 पुट कराएंगे तो डेल्टा ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा भाई? डेल्टा ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा ऑफ ए प्लस डेल्टा ऑफ बी, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो गया हमारा? 0। ये पर्टिकुलर केस था भाई, ठीक है। तो ये एग्जांपल हमारा हो जाएगा। एग्जांपल हमारा भाई लास्ट एग्जांपल, लास्ट टॉपिक है any metric space xt bounded or not can be converted into a bounded metric space xt star where d star xy equal to d of xy by 1 plus df of xy। ये इंड्यूस्ड मेट्रिक होती है भाई। क्या होती है? किसी मेट्रिक का यूज करके अगर हम नई मेट्रिक बनाना तो वो हमारी क्या होगी? इंड्यूस्ड मेट्रिक। तो d स्टार इंड्यूस्ड मेट्रिक है, किससे इंड्यूस हो रही है? d से। d xy यानी d हमारा पहले से क्या रखा है? मेट्रिक। तो हमने इसको दिखाना मेट्रिक स्पेस भाई और बाउंडेड भी दिखाना है। तो क्या करेंगे उसके लिए? पहली प्रॉपर्टी क्या थी भाई? d of x y greater than equal to 0 होना चाहिए, यानी d star x y क्या होगा? greater than equal to 0। ऑब्वियस सी बात है, क्लियरली d star x y is greater than equal to 0 सिंस, क्यों भाई? क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या है? d of x y is always greater than equal to 0। ये क्वांटिटी क्या होगी? greater than equal to 0। तो अपर पार्ट भी greater than equal to 0 होगी और लोअर पार्ट भी क्या? greater than equal to 0। तो टोटल क्वांटिटी भी क्या होगी? greater than or equal to 0। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई? d star x y इसके को दिखाना हमने 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। तो d स्टार x y की वैल्यू पुट कर देंगे हम। करो पुट d ऑफ x y डिवाइड बाय 1 प्लस d ऑफ x y इक्वल टू 0। ये टर्म राइट साइड आए सारी क्या हो जाएगी भाई? 0। तो दिस इंप्लाइज यानी इफ एंड ओनली d ऑफ x y इक्वल टू 0 और d पहले से क्या रखा भाई? मेट्रिक। तो क्या हो जाएगा? कब होता है? इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। यही हमें दिखाना था भाई, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। d स्टार x y इक्वल टू d स्टार y x। d स्टार x y किसके इक्वल था? d ऑफ x y डिवाइड बाय 1 प्लस d ऑफ x y। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए ये क्या दे रखा है? मेट्रिक। तो dx y d ऑफ y x इक्वल हो जाएगा, लिख दो। और डिवाइड बाय ये भी क्या हो जाएगा? d ऑफ y x। तो इसको मैं क्या लिखूंगा फिर? d स्टार y x क्या हो जाएगा? d स्टार y x। ये हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो उसमें क्या होते हैं भाई? 3 एलिमेंट होते हैं। लेट x y z बिलोंग्स टू x। तो क्या दिखाना भाई मैंने? d स्टार x y इज लेस देन इक्वल टू, वी शैल प्रूव d स्टार x y इज लेस देन इक्वल टू d स्टार x z प्लस d स्टार z y। एक बार डिफाइन कर लो भाई। d स्टार x z किसके इक्वल होगा? x z। y की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? z। तो क्या हो जाएगा? d ऑफ x z डिवाइड बाय 1 प्लस d ऑफ x z। सेम थिंग d स्टार z y। अब की बार x की जगह क्या रख लेंगे भाई? z। तो क्या हो जाएगा? d ऑफ z y डिवाइड बाय 1 प्लस d ऑफ z y। तो क्या होगा? देखो मैं एक बार ये साफ कर रहा हूँ, पहली तीनों प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी हैं। तो इसमें हमने इनइक्वालिटी का यूज करना आगे। इनइक्वालिटी क्या है?
mod of A 1 plus mod of A, mod of B 1 plus mod of B is always greater than equal to mod of A plus B by 1 plus mod of A plus B। यानी ये क्वांटिटी मोड का मतलब क्या भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इन दोनों पे ये वैल्यू लग सकती है नहीं लग सकती, क्योंकि डी भी हमारा क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये भी क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ए की जगह मोड ए की जगह तो क्या पुट करते हैं डी ऑफ एक्स जेड, और मोड ऑफ बी की जगह क्या रख दूंगा भाई डी ऑफ जेड वाई। तो इसकी जगह तो मैं पुट कर रहा हूँ भाई डी ऑफ एक्स जेड और इसकी जगह पुट कर रहा हूँ डी ऑफ जेड वाई। देखो कैसे करेंगे, डी ऑफ एक्स जेड 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई 1 प्लस डी ऑफ जेड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई डिवाइड बाय 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ठीक है, अब देखो डी हमारा क्या दे रखा है मीट्रिक यहां से, तो क्या होगा डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ क्या हो जाएगा भाई जेड वाई। ठीक है, उल्टा कर दो 1 बाय, तो 1 बाय डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय क्या हो जाएगा भाई डी ऑफ एक्स वाई। ये लगा लो, इसको इस साइड ले आए और ये इस साइड से लगा लो, तो 1 बाय हो जाएगा भाई लेस देन इक्वल टू 1। एक काम करो, दोनों साइड 1 ऐड कर दो, यहाँ भी 1 ऐड कर दिया और यहाँ भी क्या कर दिया भाई 1 ऐड कर दिया। ठीक, गो देखो क्या कर रहे थे 1 बाय डी ऑफ एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा 1, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया भाई 1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो लियो एलसीएम लियो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी ऑफ एक्स जेड प्लस का डी ऑफ जेड वाई और 1 एज इट इज भाई और डिवाइड बाय डी ऑफ एक्स जेड प्लस का डी ऑफ जेड वाई लेस देन इक्वल टू 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा भाई डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, mod of a by 1 plus mod of a, mod of b by 1 plus mod of b greater equal to mod of a plus b by 1 plus mod of a plus b। इस इनइक्वालिटी का यूज करेंगे भैया, mod का ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, d डिस्टेंस हमारा ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो इसकी जगह तो ये वैल्यू रख दी और b की जगह ये वैल्यू रख दी, पुट कर दी दोनों चीजें, यहाँ भी कर दी भाई। ठीक है, इसको मैं यूज करूंगा भाई आगे, इसको यहीं छोड़ दो। अब क्या उठाया मैंने, क्योंकि xd हमारा क्या है मेट्रिक स्पेस, तो यहाँ से ट्रायंगल इक्वलिटी उठा लो इसकी, डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। तो यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं दोबारा समझाने के लिए, देखियो भाई इसको तो मैं लेफ्ट साइड ले आऊंगा, नीचे आगे डिवाइड में हो जाएगा, इसको राइट साइड ये भी डिवाइड में हो जाएगा, और फिर क्या कर दिया दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, ये एलसीएम आ जाएगा, तो 1 की जगह तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई प्लस का 1 एज इट इज, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एज इट इज। ठीक है, अब इसको पलट दो भाई, कैसे पलटेंगे देखो एक बार, इसको अगर पलट दिया हमने ऊपर और इसको ऊपर, तो क्या हो जाएगा डी ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, और जब पलट दिया करना भाई साइन भी चेंज हो जा रहा है, तो इसकी जगह इक्वल टू का साइन है, ये वाला पार्ट क्या है ग्रेटर इक्वल टू, तो यहाँ अब यहाँ पलटने के बाद क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, तो ये भी पलट जाएगा भाई डी ऑफ एक्स जेड प्लस का डी ऑफ जेड वाई डिवाइड बाय 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। अब यहाँ से देखो ये क्वांटिटी सेम है, तो ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू किससे, इससे इन दोनों के सम से, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा यहाँ पर डी ऑफ एक्स जेड डिवाइड बाय 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड, थोड़े आगे तक लो, प्लस डी ऑफ जेड वाई और डिवाइड बाय 1 प्लस डी ऑफ जेड वाई। ठीक है, और डी ऑफ एक्स वाई 1 प्लस डी एक्स वाई ये किसके इक्वल था डी स्टार एक्स वाई के, तो इसकी जगह क्या आ गया भाई डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू का साइन है, ये बीच वाले क्वांटिटी में हटा रहा हूँ यहाँ से, डी एक्स जेड बाय 1 प्लस डी एक्स जेड वैल्यू निकाली थी, क्या आ गया डी स्टार एक्स जेड प्लस, और ये क्या हो जाएगा भाई डी स्टार जेड वाई, इसको हटा दो, डी ऑफ जेड वाई 1 प्लस डी ऑफ जेड वाई क्या हो जाएगा डी स्टार जेड वाई। और यही हमने क्या दिखाना था भाई, प्रूव करना था। एक चीज और बता रहा हूँ आप देखो, ये जो क्वांटिटी है देखिए एक बार,
डी ऑफ एक्स वाई वन प्लस डी ऑफ एक्स वाई, ऊपर क्वांटिटी और नीचे वाली क्वांटिटी, ऊपर नीचे वाली जो क्वांटिटी है ऊपर वाले से क्या वन ज्यादा है, वन ऐड ज्यादा है, तो ये वाली जो क्वांटिटी होगी ना, जैसे 2/3 होगा भाई, तो 2/3 में से क्या होगा, लेस देन हो रहा होगा ऐसे, यहाँ पर मैं इक्वल टू का साइन लगा रहा हूँ, मान लो डी एक्स वाई क्या हो जाएगा 0, तो डी एक्स वाई डिवाइड बाय 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, यानी ये वाली जो वैल्यू है हमेशा क्या होगी भाई, लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि डिस्टेंस फंक्शन है, तो ये हमेशा क्या होगा भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0, तो 0 और 1 के बीच में वैल्यू आ गई, 0 से लोअर बाउंड, 1 से क्या होगा अपर बाउंड, दोनों बाउंड मिल गया बेसिकली, वो दोनों बाउंड मिल गए तो क्या हो जाएगा, ये बाउंडेड भी हो जाएगा, हमने ये दिखाना नहीं थी ना, बाउंडेड और नॉट, इस क्या बन जाएगा भाई, ये बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस, तो बाउंडेड तो हम यहाँ से हो गए भाई, और मैट्रिक पहले 3 प्रॉपर्टी हमने दिखा दी थी, और लास्ट वाली प्रॉपर्टी फिर हमने यहाँ पे दिखा दी, ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फॉर फोर्थ प्रॉपर्टी, एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट लेने थे हमने प्रूव करना डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, डी स्टार एक्स जेड यानी वाई की जगह जेड रखेंगे भाई, हम पुट कर लेंगे, जेड वाई एक्स की जगह जेड रख लेंगे, ये निकाल लेंगे, फिर क्या किया मैंने इनइक्वालिटी यूज करी है, मोड ए बाय 1 प्लस मोड ए, मोड बी बाय 1 प्लस मोड बी, और जेड इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस बी बाय 1 प्लस मोड ऑफ ए प्लस बी, इसकी जगह डी एक्स जेड रख लेंगे और बी की जगह डी ऑफ जेड वाई, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी, आ गई, अब डी हमारा क्या था मैट्रिक, तो फोर्थ प्रॉपर्टी डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, पलट लिया, 1 ऐड कर दिया, एलसीएम ले लेंगे, अब क्या किया भाई, इनको फिर पलट दिया, पलटेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा भाई, तो ये वाली चीज ग्रेटर इक्वल टू 3, पलटने के बाद क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू, ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू दिस होगी, और ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू किससे, इससे, तो इसकी जगह क्या लिखते हैं फिर, लेस देन इक्वल टू डी एक्स बाय 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड, ऐसे डी ऑफ जेड बाय 1 प्लस डी ऑफ जेड वाई, ये था डी स्टार एक्स जेड के, ये था डी स्टार जेड वाई के, और ये था डी स्टार एक्स वाई, ये फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। अब बाउंडेड का केस और है, ऊपर क्वांटिटी नीचे वाले क्वांटिटी ऊपर वाले क्वांटिटी से क्या है छोटी, तो लेस देन इक्वल टू 1, और ये डिस्टेंस फंक्शन है इक्वल टू 0, तो ये बाउंडेड भी हो जाएगी, हेंस बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस में हमारा एक्स डी स्टार।